Hello everyone, welcome to the Tesla classes. प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के साथ हम हाजिर हैं। तो देखिए आज की डाउट अपनी क्या बोल रही है। ए बॉल इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, पॉज करके एक बार, पता चलेगा क्या चीज लैग करती है और क्या चीज आपको अच्छे से इसके बारे में पता है, ताकि आप अच्छे से प्रॉब्लम को समझ पाए। चलिए भाई, स्पीड गिवन है एक बॉल की 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको फेंक दिया गया 30 डिग्री के एंगल पे। ओके, नो प्रॉब्लम। टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ फ्रॉम द टॉप, अच्छा एक टावर के टॉप पर से फेंक दिया गया और टावर की हाइट गिवन है 100 मीटर और पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी एट विच इट विल हिट द ग्राउंड। तो बहुत आसान है सर, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला लगा देंगे, है ना। देखना एक बार कैसे। ये अपना ग्राउंड था इस तरह से, ठीक है भाई। यहां पे ये टावर है 100 मीटर की हाइट का। इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर है सर। ओके, और यहां से एक बॉल को ऐसे थ्रो किया गया, ऐसे, ठीक है। तो ये बॉल कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से ऐसे ऐसे जाके यहां गिर जाएगी। क्लियर? हाँ, तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है। और ये एंगल इसके हॉरिजॉन्टल के साथ जब इसको फेंका गया ये 30 डिग्री है, तो निकाल देंगे सर। वी नो दैट R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा और जी। इससे हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी सर। क्या आ जाएगी एवरीवन? सोच के देखो। बिल्कुल, फार्मूला तो यही कहता है। नहीं आएगी। इससे रेंज कौन सी आएगी वो मैं अगर आपको बताऊं तो इससे तो रेंज आएगी कौन सी, यहां तक की ये वाली आएगी। बात आई समझ में? ये जहां से फेंका ना उसी लेवल तक वापस गिरने तक जो रेंज है उसका ये फार्मूला होता था। लेकिन असल में निकालना क्या है कि जहां से फेंका गया ना, ये था हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग वो पॉइंट, हाँ, और यहां ये गिरी है तो ग्राउंड पे कितनी दूर जाके गिरेगी, ये है यहां पे R। ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। क्लियर? तो इसीलिए ये काम में नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा सर? यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज में आ सकती है, या फिर एक तरीका और हो सकता है। दोनों की बात करेंगे वन बाय वन। पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बोलती है? y पे क्या पोजीशन होगी जब x पे पोजीशन आपको नॉन है, हाँ, या फिर x के अलोंग पोजीशन क्या होगी बॉडी की जब y पे पोजीशन नॉन है। बिल्कुल। सो y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस क्या होता था जी एक्स स्क्वायर था या क्या था? x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी हाँ, डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दो भाई। देखो y पता है क्या कितना है? y, हाँ, यहां से चल के फाइनल पोजीशन y के अलोंग ये है। देखो ऐसे गिरेगी ना, तो इनिशियल पोजीशन y पे ये, फाइनल पोजीशन y पे ये, यानी 100 मीटर डाउनवर्ड आ गई ओवरऑल, तो -100। ठीक है भाई, इक्वल टू x ही तो निकालना है सर। हाँ, ये डिस्टेंस ही तो निकालनी है। x कोऑर्डिनेट क्या होगा जब y कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो। क्लियर? हाँ, तो ये अगर 0 था तो ये -100, ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी ये। चलिए, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 30, क्योंकि थीटा कितना है? 30 डिग्री है। सो टेंजेंट 30 1/√3, ठीक है, यहां पुट कर देंगे। माइनस जी की वैल्यू 10 होती है x स्क्वायर, x ही तो निकालना है सर। अच्छा, तो x स्क्वायर ऐसे का ऐसा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, 2 इंटू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 40 का स्क्वायर 1600। ओके, इनटू में कोस स्क्वायर थीटा, कोस 30 √3/2, उसका स्क्वायर 3/4। तो यहां पे 3/4, 4 इसको काट देगा 400 पे, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू x स्क्वायर बाई 120 दूनी 240, x स्क्वायर बाई 240, यहां पे x बाई √3, यहां पे -100। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई ना एवरीवन। x स्क्वायर माइनस x प्लस, क्लियर? इस सबको इस तरफ ले जाऊंगा, 0 एक तरफ बच जाएगी। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यारे बच्चों। सिर्फ x अननोन है, सो x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका फार्मूला यूज करके भाई में 2a, x की 2 वैल्यूज आएंगी ना,
हाँ, रेंज की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास। यहां से x विल बी इक्वल टू एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये अगर 0 0 था पॉइंट, तो उस तरफ तो x पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो नेगेटिव वाले को तो क्रॉस कर देना, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आई x की, वो आपका आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। आसान था? मुश्किल था क्या? बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव वैल्यू आई इसका कोई मतलब नहीं है? ये पता है कौन सी वैल्यू है? पता है? देखो ऐसे फेंका है ना, ऐसे गई बॉल, तो सोचो इसको अगर मैं पूरा करूं, इस पाथ को अगर मैं पूरा करूं, तो ये कुछ यहां से आती हुई लग रही है। तो ये जो है ना, ये है वो वैल्यू, और ये जो है यहां से यहां तक का, ये वाली है ये वैल्यू। क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं? मजा आ गया होगा। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं इसी को सोल्व करने का। बता दूं जब ये सॉरी, वो आपके लिए होमवर्क है। अरे ये तो कर लोगे ना यार, इस इक्वेशन को तो बना लोगे ना। इस एक्स स्क्वायर को भी इस तरफ ले जाओ, प्लस हो जाएगा, इसको भी इस तरफ ले आओ, माइनस हो जाएगा। ये -100 है ही इक्वल टू 0। सी का काम 100 करेगा, बी का काम, ए का काम कौन करेगा? वो आप आराम से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए का काम करेगा, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी का काम करेगा, और सी ये -100 है यहां पे। क्लियर? पुट कर देना वैल्यूज, एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये, सिंपल। ओके अब सुनो भाई, इसी क्वेश्चन को उसने बोला कि इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके सोल्व कर दो। इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके बिल्कुल आसान है। कैसे? देखो ये था अपना ग्राउंड, ठीक है, ये थी टावर की 100 मीटर हाइट, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। यहां से बॉल को ऐसे फेंका गया 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये इस तरफ किस वेलोसिटी से जा रही है? u cos थीटा 40 cos 30 डिग्री से, बिल्कुल। और इस तरफ u sin थीटा 40 sin 30। sin 30 कितना होता है? 1/2, 40/2, यानी ऊपर की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है सर। v along y 20, v along x 40 cos 30, और ये बन जाएगा अपने पास 40 cos 30 क्या होता है? √3/2, यानी 20 √3। मानते हो आप ये बात? हाँ, वेलोसिटी along x आ गई, वेलोसिटी along y। अब सुनो, अगर मुझे ये देखना कि ये हॉरिजॉन्टल के along कितनी दूर तक जाके गिरेगी, यानी मुझे ये पूरी लेंथ निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल के along जो रेंज होगी ना, वो हॉरिजॉन्टल के along जो वेलोसिटी है ना, हाँ, इनटू में जितने टाइम तक ये चली, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट था टोटल, वो कर दूं, आ जाएगी मेरे पास। हाँ ये तो है सर, ये तो बात सही है। तो प्यारे बच्चों ये तो निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे? u cos थीटा की वैल्यू 20 √3, बिल्कुल 20 √3, इंटू में टाइम कितना लगी यहां से यहां तक पहुंचने में, तो उसके लिए एक काम कर लो, एक तो टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में जो लिया इसने वो निकाल लो, हाँ, और फिर यहां से यहां तक कितना लेगी वो निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल आसान यार, फिर से बिल्कुल आसान। कैसे? यहां से यहां तक v इक्वल टू u प्लस at, हाँ, y के अलोंग वेलोसिटी, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, y के अलोंग एक्सेलरेशन, y के अलोंग फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई यहां पे, बिल्कुल। y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी थी 20, बिल्कुल। a का काम -10 करेगा, t यहां से निकल जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से अपने पास 2 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक जाने में 2 सेकेंड लगा, यहां से यहां तक जाने में 2 सेकेंड लगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक आने में कितना लगेगा? तो ये हाइट में निकाल लेता हूं कितनी है, ये निकाल लो। उसका तरीका ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पे जाके वेलोसिटी 0, यहां पे थी 20 इनिशियल वाली, 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 2 इंटू ए का काम 10 करेगा, s मेरे को वो h ही तो निकालनी है, तो ये 20 इसको 20 पे काट देगा, यानी 20 मीटर। ठीक है, यानी यहां से यहां की हाइट 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। और ये कितनी है? ये तो 100 है, हाँ, तो टोटल कितना आना है इसको? 120 मीटर आना है भाई, टोटल यहां से यहां तक 120 मीटर आना है। क्लियर एवरीवन? हाँ, तो ये कितने टाइम में कवर करेगी यहां से यहां तक का, वो टाइम निकाल लेता हूं। अच्छा, तो 2 सेकंड तो पहले आ गया, 2 सेकंड प्लस में अब यहां से यहां तक वाला टाइम कितना होगा? 120 मीटर कवर करना है, निकल जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
बिल्कुल। एस कितना कवर करना है? 120 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी यहां से जब चला 0 थी, y के अलोंग 0 है भाई, हाँ तो 0। अरे y के अलोंग वाले ये क्यों ली? क्योंकि इसी से तो नीचे तक आएगा, y के अलोंग ले रहे हैं हम सब कुछ यहां पे, ठीक है। सो प्लस में हाफ, ऐसे कैसा, ए का काम 10 करेगा, टी स्क्वायर, टी ही तो मुझे निकालना है। ये 5 पे काट दिया, ये 5 इसको 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 आ गया मेरे ख्याल में। सो टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 24। इसको मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 24 को? फटाफट बताओ। 2 इंटू 6, क्लियर। सो 2 रूट 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो इतने सेकंड प्लस में 2 रूट 6 सेकंड, ये आपके पास आर आ जाएगा। ये भी तरीका था भैया, होमवर्क था वैसे, मैंने करवा ही दिया। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। इतने टाइम में इतनी हॉरिजॉन्टल स्पीड ये है लगातार, टोटल टाइम इसका यहां से यहां तक का मैंने निकाल लिया। टाइम इंटू ये स्पीड करूंगा क्योंकि कांस्टेंट है, रेंज आ जाएगी भैया कितनी दूर तक ये जाएगा। कॉमन सेंस। क्या क्लियर है सबको? दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 8। मजा आया? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सो एवरीवन, अगर ये क्लियर है, so do not forget to note down what we learned today। आज हमने क्या सीखा एवरीवन, कि अगर किसी पार्टिकुलर हाइट से मैं कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकता हूं किसी एंगल पे, तो आप रेंज निकालने के लिए डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज करना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कीजिए। क्लियर? चीजें आपके लिए सॉल्व आउट हो जाएंगी। या फिर सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन से कर लीजिए, जैसे मैंने यहां पे आपको अभी सॉल्व इसे करके दिखाया प्यारे बच्चों। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ये किस तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन से, और ये किस तरह इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, दोनों सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। सो बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है आपकी, इस व्हाट्सएप नंबर पे हेलो भेजिए और मुझे प्रॉब्लम बताइए, सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।